हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर अभी मेरा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हाँ, तो कंट्रोल के बेसिस पर जो है हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने होल्डिंग कंपनी को समझ लिया था अच्छे से, है ना। जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल है उसके बेसिस पर, या हमने देखा था भाई होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होती है, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है। यस, अब हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे और हम समझेंगे कि भैया चलो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमने ये तो देख लिया, अब एक समझते हैं गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है। इसका एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आइए गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है उसको पढ़ते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ थ्योरी पढ़ाने से पहले क्यों ना आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम से समझाया जाए, ताकि आपको गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ जाए। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, तो देखिए, ऐसी कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, कोई भी ऐसी कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, एक कंपनी, अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी, हाँ सर आगे भी तो बोलिए, अभी बोलते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके, एक ऐसी कंपनी जिसके क्या शेयर्स, कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, मान लेते हैं ये है XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर, 51%, 50 नहीं 51% शेयर्स हेल्ड बाय XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है, दूसरी कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी, प्राइवेट पब्लिक, उसके 51% शेयर्स कौन हेल्ड करता है या कौन होल्ड करता है ना। होल्ड बाय, कौन करता है सर होल्ड, गवर्नमेंट। सर कौन सी गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, XYZ लिमिटेड को हम इसको बोल देंगे गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। तो सर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक और, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वापस से, और इस बार ये कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड के 51% शेयर्स हेल्ड बाय, कौन होल्ड करता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कौन सी हो गई सर, ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी। सर अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट तो होल्ड नहीं करती, 51% शेयर कौन होल्ड करता, स्टेट गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तो भी इसको क्या बोलते सर, तो भी इसको गवर्नमेंट कंपनी ही बोलते, तो भी इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते। अगर सर ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो कैसा, कि सर इसके जो है ए लिमिटेड के जो है, इसके मान लेते हैं 30% शेयर जो है वो कौन हेल्ड कर रही है, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके 20% शेयर जो है वो कौन होल्ड कर रही है, 21% शेयर कौन होल्ड कर रही है, वो कर रही है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी होती है अपनी कंट्री के अंदर, जितने स्टेट है उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, तो कोई भी, तो सब मिलाकर के जो है, तो टोटल में हम देखेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की टोटल होल्डिंग कितनी है। सर टोटल होल्डिंग तो यहाँ पर 30 और 21 यानी कि 51% हो गई, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर 51% या उससे ज़्यादा शेयर कौन होल्ड करे, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होता, देखो और लिखा है बीच में कि 51% शेयर जो है कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी होल्ड कर रही है, या तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है, या फिर क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान जो है, राजस्थान गवर्नमेंट वो होल्ड कर रही है 30%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 10%, और हमारी जो है गुजरात गवर्नमेंट होल्ड कर रही है यहाँ पर 11%। तो अब ये कितना हो गया, 51%, ये 51। तो ऐसा भी होगा ना, तो सबका मिला के देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का,
है ना, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी होगा। कोई अकेली अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर देती तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी होती। दूसरा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर हेल्ड करती है और कुछ परसेंटेज कौन होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट में भी अलग अलग गवर्नमेंट सब मिलाकर के गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, सेपरेट कर रही है तो भी गवर्नमेंट कंपनी, सब मिला के 51% कर रही है तो भी गवर्नमेंट कंपनी। लास्ट एंड फाइनल एक और सिचुएशन हो सकती है, क्या अगर ऐसा होता तो, ये देखो और लगाया मैंने बीच में सब जगह, है ना, कि ऐसा है कि इसमें क्या है कि कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, और वो कितना कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 25%, और 20% कौन होल्ड कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तो कितना हो गया सर, ये तो 45 हो गया। और कुछ होल्ड कर रही है सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी, अब गवर्नमेंट कंपनी कौन है, फॉर एग्जांपल के लिए ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, और ए लिमिटेड की कोई सब्सिडरी यानी कि ए लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी में 51% शेयर होल्ड कर रही है, तो वो दूसरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट की भी कोई, गवर्नमेंट कंपनी की भी कोई सब्सिडरी कंपनी भी अगर शेयर होल्ड करती है तो उसको भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। और फॉर एग्जांपल के लिए होल्ड कर रही है आपका 6%, तो ये कितना हो गया 51%। तो अब भी क्या होगा, ए लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ये सब लिखा हुआ भी है, मैं आपको लिखा हुआ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। चलिए आइए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ, देखिए गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 45, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 45 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, एनी कंपनी, जैसे हमारे यहां पर था ए लिमिटेड, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ए लिमिटेड का 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, या कोई और आ गया, देखो कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या फिर कोई दूसरी लोकल गवर्नमेंट होल्ड करती है, या फिर पार्टली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड करती है, यानी कि सबको गवर्नमेंट मान लिया। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल, कुछ लोकल गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, तो उन सबका मिला के 51% देखना आपको, ओके, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूडिंग कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ विच द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसका भी परसेंटेज हम मिला लेंगे। अगर सब मिलकर के किसी कंपनी का 51% शेयर इंडिविजुअली या सब मिला करके हेल्ड करती है तो सामने वाली कंपनी जो है वो कैसी हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो गया है ना, एक तरीके का गवर्नमेंट यहाँ जो है होल्डिंग कंपनी बन चुकी है, ओके ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, हाँ जी, उसकी जो है ऑडिट कौन करता है, उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। देखो हर कंपनी को ऑडिट करानी पड़ती है, आपको शायद पता भी होगा, है ना, इस बारे में। हर कंपनी को क्या करानी पड़ती है, ऑडिट करानी पड़ती है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हमारी, ये है एक गवर्नमेंट कंपनी, ए लिमिटेड है, और ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट कंपनी ए लिमिटेड की ऑडिट कौन करेगा। अगर ये प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती तो ये खुद ऑडिटर अपॉइंट करती किसी को, है ना, किसी ऑडिटर फर्म को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को अपॉइंट करती, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करती जो इसका ऑडिटिंग करता है ना। ऑडिटिंग तो आप समझते होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। बट गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कौन करेगा, तो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करता है कैग। सर कैग ये क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट अथॉरिटी है, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करती है, और उसके बाद में उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरे से अच्छे से ऑडिट करवाती है। फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को जो है बोथ जो पार्लियामेंट से हमारा मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारा पार्लियामेंट, है ना, यानी कि एक तो हमारा है
एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमारे एमएलए साहब बैठते हैं ना, हर स्टेट में होती है, एमएलए हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। और एक होता है हमारा पार्लियामेंट, जो हमारा संसद, और उसमें कौन बैठते हैं, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो कैग है ये गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट जो है यहाँ सौंपेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैग है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर को क्या करेगा, ये अपॉइंट करेगा, अपॉइंट। अब ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो सबसे पहले देखना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी न्यू है या ओल्ड है ना। ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए देखना होगा कि जो गवर्नमेंट कंपनी, जिस गवर्नमेंट कंपनी का हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, न्यू है या फिर वो ओल्ड है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी न्यू है तो 180 दिन के अंदर अंदर, जब से बिजनेस कमेंसमेंट हुआ है ना, 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट 180 दिन, देखो कमेंसमेंट है क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ कि ऑडिटर को कब अपॉइंट करना पड़ता है कैग द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन नंबर 139 लिखता है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का कमेंसमेंट हो रहा है, उसके 180 दिन के अंदर, है ना, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ईयर स्टार्ट होने से 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसके 180 दिन के अंदर अंदर, है ना, जो 2 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा, गांधी जयंती के आसपास, ठीक है, गिन के देख लेना। तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा कौन, कैग, ठीक है। और अगर ओल्ड कंपनी है तो ये टाइम कम होकर के आई थिंक 60 डेज रह जाता है, 60 दिन है या फिर हाँ 60 दिन ही है, 60 डेज। वंस अ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड देन within 60 days the first auditor of the government company shall be appointed by comptroller auditor general of India. So within a period of 180 days from commencement of a financial year the auditor of government company shall in respect of financial year, ठीक है। तो न्यू कंपनी के केस में 60 डेज है ना, ये देखो वंस अ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड देन विद इन 60 days the first auditor of government company shall be appointed by comptroller auditor general of India। तो रजिस्ट्रेशन के 60 डेज, ठीक है, तो ध्यान रखना ये डेज। देखो ये यहाँ ओल्ड कंपनी के केस में, ओल्ड कंपनी है तो 180 डेज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर, और अगर न्यू कंपनी है तो फिर आपका क्या है, विद इन 60 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन सी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन के कितने दिन के अंदर अंदर, सर उस रजिस्ट्रेशन के, सॉरी एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, विद इन 60 डेज फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये याद रहेगा। हाँ सर, ये तो हो गया आपका कौन सा ऑडिटर, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑडिटर। ये कौन सा होता है, फर्स्ट ऑडिटर होता है, ओके ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो ये कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाता है, यानी कि जो कैग है वो ऑडिटर को टाइम पे अपॉइंट नहीं कर पाता है। अब क्या करेंगे, इसने अपॉइंट नहीं किया, ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड बाय कैग, देन ऑडिटर अपॉइंट बाय बीओडी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन अपॉइंट करेगा, बीओडी। बीओडी कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हर कंपनी में डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है ना, हाँ, वो अपॉइंट करेंगे। और वो कितने दिन के अंदर करेंगे, वो करेंगे भैया 30 डेज के अंदर, 30 डेज, 30 दिन के, विद इन 30 डेज। कहां से 30 डेज भाई, पहले तो कैग का इंतजार करेंगे, 60 डेज, 180 डेज पूरा हो गया, कैग ने नहीं अपॉइंट किया, तो अब उसके आगे 30 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा, द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मान लेते हैं कि अपॉइंट नहीं करे, देन मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स अपॉइंटेड ऑडिटर इन
EOGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसके अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे विदिन कितने दिन के अंदर, 60 डेज, विदिन 60 डेज। आ गया समझ में? अब ये पूरा मैं लिखा हुआ भी आपको यहां पर बता देता हूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ के बता देता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो कौन करेगा 180 डेज के अंदर, कौन करेगा, कैग, ठीक है। कैग ने अपॉइंट नहीं किया अगर 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, है ना, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसके 180 दिन के अंदर अंदर। नई कंपनी रजिस्टर्ड है तो 60 डेज फ्रॉम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, का कैग अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर कैग ने नहीं किया तो फिर उसके बाद में कौन अपॉइंट करेगा इसके अंदर, फिर अपॉइंट करेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं किया देन दिस इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन टू मेंबर्स। मेंबर्स को जब इसकी सूचना मिलेगी तो मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर विदिन 60 डेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसके अंदर 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। ओके जी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये सेकंड पॉइंट तो हमने कर लिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था आपका कि एनुअल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट कंपनीज की है वो कौन बनाएगा और कौन पार्लियामेंट के अंदर उसको ले जाएगा, तो वो इसको प्रिपेयर किया जाएगा 3 months ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर। एनुअल जनरल मीटिंग से 3 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करेगा। कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और ऑडिटर उस रिपोर्ट को तैयार करके कैग को देगा और कैग फिर उसको बोथ पार्लियामेंट के अंदर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। फिर ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बता दिया। फिर आता है ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग के सामने जो है ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाएगा और कैग फिर उसको आगे पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करेगा। सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई। कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजन हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई न हो, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, नोटिफिकेशन इशू करेगी ऑफिशियल गजट के अंदर। तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जब नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो है हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई ना हो, उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाएगा। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट कंपनीज। बट देखिए भैया, गवर्नमेंट कंपनी का मैं बताता हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हो तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ। जैसे है अपना IOC, ठीक है, IOC शेयर प्राइस, बहुत सारी कंपनीज है। एक बार मैं स्क्रीनर खोल देता हूं, ठीक है, ये देखिए ये स्क्रीनर है, इससे आप किसी भी कंपनी, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं, मैं तो एक ही खोला है। इसमें देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। हाँ, अब इसके हम चाहेंगे इन्वेस्टर कौन है इसके, तो यहाँ देखिए, ये देखो इसके प्रमोटर्स जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिख रहा है आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितने % होल्डिंग करती है, देखो कितने % होल्डिंग करती है सर, 51% होल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो ईयरली देखोगे तो ये देखो ईयरली, ओके सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, मुझे ईयरली पे करना पड़ेगा इसको, ये देखिए ईयरली लगा दिया मैंने। तो अभी लेटेस्ट ईयर हमारा कौन सा है, 2024, तो 2024 के अंदर 51% जो है ना, आपको आई दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो 51% कौन होल्ड करता है, प्रमोटर। अब प्रमोटर है कौन इस कंपनी के, तो देखो प्रमोटर कौन है, क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्यों बोला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है। ओके, ऐसे आप बहुत सारी कंपनीज जो है उसके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पर जैसे IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर प्रमोटर पे चले जाइए, इन्वेस्टर पे चले जाइए, और यहाँ देखिए प्रमोटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द MOR, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है, 86%, 51 से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो ऐसा किसी भी कंपनी का जाके आप यहाँ चेक कर सकते हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं ना, क्योंकि ये वही है, वहीं से पूरा एक्चुअल में हमको पता लगता है। ये देखो अभी ये जो है शेयर 158 रुपये पे चल रहा था, मैंने इसको खरीदा था 25 रुपये में कुछ। हाँ तो सर क्या अभी आपके पास में नहीं, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर दिया था, लेकिन मैंने खरीदा था इसको भी, है ना। तो वो कैसे पता चलता है कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, तो उसके फाइनेंशियल्स वगैरह बहुत अच्छे से हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है सुरेश मकवाना, मेरा नाम सुरेश मकवाना है, अगर किसी को पता नहीं हो तो बता देता हूँ। तो उस यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सुरेश मकवाना वाले को, है ना, बीकॉम वाला तो है ही, सुरेश मकवाना वाले को। वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और आने वाले टाइम में इसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।